नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा अति महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, ये हिंदी के लिए है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th हो, 11th हो या 12th हो, सभी में ये जो है बहुत इम्पोर्टेंस साबित होती हैं। तो परीक्षा में ये जो है कृतियाँ बहुत पूछी जाती हैं, प्रश्नों के रूप में पूछ दिए जाते हैं और विकल्पों में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले सीधे तौर पर ये पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के 2 कहानीकार लिखिए, भारतेंदु युग के 2 नाटककार लिखिए, द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकार लिखिए, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 जो है कहानीकारों के नाम लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीधे जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो है हम परीक्षा को ध्यान में रखकर इनको पढ़ेंगे। सभी जितने भी युग हैं, सभी युग के एक विद्या, 2 विद्या जो विद्याएँ हैं उनसे संबंधित 2 कवियों और उनकी रचनाओं के बारे याद कर लेंगे, ताकि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो हम सीधे तौर पे लिख सकें। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको जो है बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकें। तो अगर हम बात करें वहीं एक युग से पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग के अगर हम 2 कहानीकारों की बात कर लें तो भारतेंदु युग में 2 कहानीकार, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 है अंबिका दत्त व्यास जी हैं, इनकी रचना जो है कथा कुसुम कलिका है। इस तरीके से दूसरे आप याद रख सकते हैं चंडी प्रसाद सिंह हैं और इनकी रचना है हास्य रतन। इस तरीके से जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं ये जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो बोर्ड आने वाली है आपकी परीक्षा, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें आप। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि राजा राधिका रमण प्रसाद, इनकी रचना है कानों में कंगना। वहीं दूसरी बात करें हम विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की, इनकी रचना है रक्षा बंधन। तो ऐसे ही आप सबके जो है एक चीज़ 2 रचनाएं और मतलब 2 लेखक और उनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख जो है कहानीकारों की बात करें तो शुक्ल युग यानी कि जिसे हम छायावादी युग भी कहते हैं, इसके 2 प्रमुख कहानीकार आते हैं, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की आप याद रख सकते हैं पुरस्कार है और प्रेमचंद की प्रमुख कहानी पंच परमेश्वर है, जो आपने शायद पढ़ी भी होगी कभी। इस तरीके से अगर हम बात करें शुक्ल युग के, या इसी को हम शुक्लोत्तर युग या फिर इसी को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। तो अगर शुक्लोत्तर युग की बात करें तो 2 कहानीकारों में एक नाम आता है इलाचंद्र जोशी का और दूसरा नाम है राजेंद्र यादव का। तो इलाचंद्र जोशी की रचना की बात करें तो आहुति है और राजेंद्र यादव की जो है बात करें तो प्रतीक्षा। तो इस तरीके से बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा। अभी आप देखेंगे कि परीक्षा में सीधे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखें। तो ये ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम सभी के पढ़ेंगे, एक कहानीकार भी पढ़ेंगे, नाटककार भी, उपन्यासकार भी, क्योंकि ये कोई ना कोई विधा से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा और 100% क्वेश्चन बनने वाला है। अब देख लेते हैं इसी के जो है नाटककारों की बात करें तो भारतेंदु युग के अगर नाटककार की बात करें तो भारतेंदु युग में जो है नाटककार आते हैं आपके 2 नाटककार हैं, एक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और दूसरे बालकृष्ण भट्ट हैं। तो भारतेंदु अगर हरिश्चंद्र जी की बात करें तो इनका नाटक है नील देवी। क्या है? नील देवी इम्पोर्टेंट्स है। तो भारतेंदु जी का अगर पूछा जाता है भारतेंदु युग के किन्हीं 2 नाटककारों के नाम लिखें तो हम लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका नाटक नील देवी है और बालकृष्ण भट्ट जिनका नाटक नल दमयंती स्वयंवर है, यानी कि नल दमयंती स्वयंवर। अगर बात करें द्विवेदी युग के यानी द्विवेदी युग के किन्हीं 2 जो है नाटककारों की बात करें तो इनका नाम आता है आपका लक्ष्मी प्रसाद और दूसरा है शिव नंदन सहाय है। लक्ष्मी प्रसाद के नाटक की बात करें तो उर्वशी है और शिवनंदन सहाय की बात करें तो सुदामा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है, लेकिन यहाँ विद्या नाटक है, तो लक्ष्मी प्रसाद जी का जो नाटक है वो उर्वशी है और शिवनंदन सहाय जी का जो नाटक है वो सुदामा है। वहीं अगर पूछा जाता है शुक्ल युग की बात करेगा, शुक्ल युग के किन्हीं 2 नाटककारों के नाम लिखिए तो हम लिख सकते हैं एक जयशंकर प्रसाद और दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त जो है बड़े इम्पोर्टेंट्स नाटक हैं और हरिकृष्ण प्रेमी की बात करें तो प्रतिशोध जो है।
ये शुक्ल युग या छायावादी युग के पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग के किन्हीं दो नाटककारों के नाम लिखिए, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि उपेंद्र नाथ अश्क और विष्णु प्रभाकर। तो ये क्वेश्चन सीधे बोर्ड में पूछे जाते हैं कि किन्हीं दो नाटककार, कोई दो उपन्यासकार, तो हमें पहले से याद रखना है और सीधे हम आंसर लिख सकते हैं। तो अगर हम वही बात करें शुक्लोत्तर युग के नाटककारों की, तो उपेंद्र नाथ अश्क, इनका नाटक है जय पराजय। और विष्णु प्रभाकर की बात करें तो विष्णु प्रभाकर का जो नाटक हो जाता है वो है कुहासा और किरण। ये रचनाएं भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट्स है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी भी जा चुकी हैं, और ये सीधे तौर पे जो प्रश्न बनते हैं ये तो बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये जो है 100% पेपर में इस तरीके का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब वही बात करें, आगे भी दिया है, आगे देखेंगे हम भारतेंदु युग के किन्हीं दो निबंधकार और उनकी रचना लिखी। इसी तरीके से बोर्ड में प्रश्न सीधे तौर पे पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के दो निबंधकार और उनकी रचना लिखिए। तो हम बात करें दो निबंधकारों की, तो एक निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे लिख सकते हैं आप बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र की जो है रचना का बात करें तो उनकी जो निबंध है उनका धोखा, और दूसरा बालकृष्ण भट्ट जी का लिख सकते हैं राजा और प्रजा, ये इनका निबंध है। तो इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भारतेंदु युग के दो निबंधकार लिखिए। तो हो गया आपके, एक प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात करें वहीं हम तो द्विवेदी युग की बात कर लें, तो द्विवेदी युग का भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग के दो प्रमुख निबंधकार और उनकी रचना लिखिए। तो द्विवेदी युग में हम दो निबंधकारों के नाम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि माधव प्रसाद मिश्र और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये जो है दो जो है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। और अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो ये है माध्य मिश्र निबंधमाला, ये इनका जो है क्या है, निबंध है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो इनका निबंध है कछुआ धर्म। अगला देखते हैं, अगला दिया है कि शुक्ल युग या छायावादी युग के दो प्रमुख निबंधकार लिखें या उनकी रचना भी लिखें। तो शुक्ल युग या छायावादी युग के दो प्रमुख निबंधकार हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं गुलाब राय। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम सीधे लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय हैं। अगर उनकी रचना की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रमुख निबंध है वो है चिंतामणि, ये हो जाता है बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स। दूसरा गुलाब राय का जो है, तो गुलाब राय का प्रमुख निबंध की बात करें तो ये इनका निबंध है ठलुआ क्लब, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बहुत ही अच्छे से आप इनको तैयार करके रखिए। आगे दिया है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकार हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और दूसरा आप याद रख सकते हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की बात करें तो इनकी रचना कल्पलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध जो है इम्पोर्टेंस निबंध कल्पलता है, और जैनेन्द्र कुमार का जो निबंध है वह है जड़ की बात। तो अगर इनसे देखिए आप रचनाएं पूछी जाती हैं तो लिख सकते हैं, ये सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि शुक्लोत्तर युग के किन्हीं प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र कुमार जो है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उपन्यासकारों की, जो कि सीधे वैसे ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग की बात करेंगे। अगर बोर्ड में पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो आप सीधे लिख सकते हैं नंबर 1 लाला श्रीनिवास दास और नंबर 2 पे लिख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो ये भारतेंदु युग के दो प्रमुख उपन्यासकार। अगर इनके रचनाएं पूछी जाती हैं तो लाला श्रीनिवास दास का प्रमुख उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये भी जो है इम्पोर्टेंस है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। वहीं बालकृष्ण भट्ट का जो है प्रमुख उपन्यास की बात करें तो लिख सकते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी जो है इनका जो है महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगर बात करें हम द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग के अगर पूछे जाते हैं कि द्विवेदी युग के किन्हीं दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो लिख सकते हैं कि देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी। अब देवकीनंदन खत्री की रचना की बात करें तो चंद्रकांता इनकी बड़ी ही इंपॉर्टेंस रचना है, और किशोरीलाल गोस्वामी जो है इनकी रचना है तारा। तो ये इनके जो है प्रमुख उपन्यास हैं और ये इनकी ये प्रमुख उपन्यास
कार हैं। इस तरीके से आगे हम बात करें शुक्ल युग या छायावादी युग जिसे हम कहते हैं, शुक्ल युग को हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्ल युग के अगर पूछे जाते हैं कि शुक्ल युग के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो हम सीधे लिख देंगे नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद जी और दूसरा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अगर प्रेमचंद जी की रचना की बात करें तो इनका उपन्यास जो है गबन इम्पोर्टेंस उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है गबन और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है आत्मदाह है। ऐसे ही आगे पूछा जाएगा कि शुक्लोत्तर युग जो है, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं छायावोत्तर युग के जो है किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो हम लिख सकते हैं नंबर 1 यशपाल और नंबर 2 जो है भगवती चरण वर्मा। ये जो है शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनकी रचना का बात करें तो यशपाल जी की रचना है झूठा सच और भगवती चरण वर्मा की जो है रचना है भूले बिसरे चित्र। ये भी जो है इम्पोर्टेंट्स रचना हो जाती है। तो ये इनके जो है इम्पोर्टेंट्स रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं जो परीक्षा में बार बार। हिंदी के प्रथम नाटक एवं उसके रचयिता का नाम लिखिए। इस तरीके जो है ये इम्पोर्टेंट्स प्रश्न हैं और ज़रूर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो हिंदी के जो प्रथम नाटक की बात करें और उनके रचयिता की तो आंसर की बात करें तो हिंदी का प्रथम नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या है इनका? ये प्रथम नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नाटक नहुष। ये जो है हिंदी का प्रथम नाटक है कि हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित जो है नहुष जो है क्या है नहुष जो है प्रथम नाटक माना जाता है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उसके लेखक का नाम जो है क्या है? हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है बोर्ड परीक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। तो हिंदी गद्य का जनक या फिर पूछ सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो ये जो आंसर हो जाता है इम्पोर्टेंस, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें और याद करके रखें। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक या फिर हिंदी गद्य का जनक जो है माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको माना जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। दूसरा है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी ईशा अल्लाह खां। ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो रानी केतकी की कहानी है मुंशी ईशा अल्लाह खां ने लिखी थी। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुल नाथ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए तैयार रखें। और ये 3 तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।